हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का परिचय, जिसके अंदर अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति, उसका नामकरण और स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपन ने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी अपन का जो तीसरा सब टॉपिक चल रहा था, स्थिति एवं विस्तार, उसके अंदर विस्तार वाले टॉपिक के अंदर कुछ टॉपिक अपने बाकी रह गए थे। तो उसके बारे में ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको इसके क्षेत्रफल, इसकी आकृति, इसकी सीमा जो भी होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो विस्तार के अंदर अपन बात करेंगे क्षेत्रफल की, आकृति और उसकी सीमा की। लेकिन अपने जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर कोई 2 पॉइंट बाकी रह गए थे, वो मैं पहले आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो उसके अंदर एक तो अपन जो राजस्थान का जो मैप देखते हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि इसकी उत्तर से लगाकर जो दक्षिण तक जो लंबाई होती है वो होती है 826 किलोमीटर की, और इसकी पूर्व से लगाकर पश्चिम तक जो लंबाई होती है वो होती है अपने 869 किलोमीटर होती है। लेकिन मैंने इसके विकर्ण के बारे में आपको नहीं बताया था उस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो इसके जो ये वाला जो विकर्ण होता है, ये वाली जो दिशा होती है जो उत्तर और पश्चिम, और ये वाली जो दिशा होती है वो दक्षिण और पूर्व, इस विकर्ण की जो लंबाई होती है वो करीबन होती है 850 किलोमीटर। और इसके जस्ट ऑपोजिट, जिसको अपन बोलते हैं पश्चिम या पश्चिम दक्षिण से लगाकर उत्तर पूर्व, ये वाला जो विकर्ण होता है इसकी लंबाई होती है 784 किलोमीटर। ये उस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको नहीं बताया था, जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक और बात थी उसके अंदर कि अपन जो बात करते हैं कि जो राजस्थान की स्थिति है ग्लोब के अंदर वो कौन सी दिशा में, तो मैंने बताया था आपको कि राजस्थान कहीं ना कहीं इस जगह पे स्थित है। तो ये होगी अपना उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है, जिसको अपन ये 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और इसके उत्तर की तरफ थोड़ी सी ये जो 23.5 डिग्री होती है जिसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा, और इसके नीचे की तरफ जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री को अपन 23 डिग्री और 30 मिनट भी लिख सकते हैं, ऊपर भी ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सूर्य का जो सीधापन होता है या तिरछापन होता है, ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि राजस्थान के अंदर सूर्य का तिरछापन कहाँ पे होगा और सीधापन कहाँ पे होगा। तो आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा होती है उसके ऊपर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। ऐसे सूर्य जैसे यहाँ पर जो रेखाएं होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी आती है। लेकिन अपन को पता है कि 21 जून को ये जो टाइम होता है उस समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो कहाँ पे होती है, तो कर्क रेखा के ऊपर। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि 21 जून के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो दिन होगा वो सबसे बड़ा और रात जो होगी वो सबसे छोटी होगी, ये भी बोल सकते हैं। दूसरी बात अपन बोल सकते हैं कि 23.5 डिग्री जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य का सीधापन है, जो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, तिरछापन बढ़ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति वो इस प्रकार से है, उसके यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। तो अपन समझ रहे हैं कि कर्क रेखा इस जगह है, तो सूर्य कहीं ना कहीं इस जगह नीचे की तरफ है। तो सूर्य का जो सीधापन होगा वो अपने जो दक्षिण वाले जिले हैं वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि जो किरणें होगी वो दक्षिण के अंदर सीधी होगी। और जैसे जैसे अपन दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऊपर के कोई 3 जिले देके नीचे का एक जिला आपको दे देगा, जैसे ऊपर की तरफ जैसे जैसलमेर, बीकानेर और एक सीकर वाला जिला दे दिया, और नीचे की तरफ एक बांसवाड़ा दे दिया। तो क्वेश्चन में अंदर ये भी पूछा जाएगा कि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ेगी, तो अपन को आंसर क्या होगा यहाँ पर, बांसवाड़ा की जगह वो झालावाड़ भी दे सकता है, आपको नीचे की तरफ उदयपुर भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण की तरफ जो जिले रहेंगे वहाँ पर सूर्य का सीधापन रहेगा, और जैसे जैसे अपन उत्तर की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाएगा। फिर बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। तो आज के अंदर टॉपिक है, उसके अंदर अपन क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आकृति पढ़ेंगे, उसकी सीमाएं पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसको अपन 2 तरीके से देखेंगे, एक तो किलोमीटर के अंदर, एक मील स्क्वायर के अंदर, या
वर्ग मील के अंदर देखेंगे। तो किलोमीटर के अंदर जो इसकी जो माप है वो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि अपन बात करते हैं किसके अंदर, माइल स्क्वायर के अंदर, तो 1,32,140 मील स्क्वायर है या वर्ग मील अपन बोल सकते हैं। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 132 140, इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। कहीं कहीं आपको 139 भी देखने को मिलेगा इस जगह, तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो अपन ये बात करते हैं कि ये जो अपना राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। मतलब जैसे अपन भारत को यदि अपन क्या मानते हैं 100% मानते हैं, तो उसका कितना प्रतिशत अपना राजस्थान होगा, तो करीबन 10.41% क्या होता है राजस्थान का भाग होता है, या अपन 10.41 ऐसे याद रख सकते हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, मतलब ये तो हो गया परसेंटेज के अंदर बात। अब भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन उसके क्षेत्रफल में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो भारत के अंदर यदि अपन बात करें तो इसका स्थान आता है प्रथम स्थान। कब आता है, तो 1 नवंबर 2000 के बाद में, कि उस टाइम क्या हुआ था कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो उसके बाद राजस्थान का प्रथम स्थान लगने लग गया था। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले एमपी था, मतलब मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद में क्या हुआ, एमपी से जो छत्तीसगढ़ वाला राज्य है वो अलग हो गया, तो उसके बाद में राजस्थान को प्रथम स्थान मिल चुका है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर बात करते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का क्रम, मतलब बड़े जिले और छोटे जिलों के क्रम अपन बात करेंगे कि राजस्थान के बड़े जिले कौन से हैं और छोटे जिलों का क्रम कौन सा रहेगा। तो यदि बड़े जिलों की अपन बात करते हैं तो आपको मोस्टली ऐसे ध्यान रखना है कि बड़े जिले ज़्यादातर राजस्थान के अंदर पश्चिम की दिशा के अंदर है, और जो छोटे जिले हैं वो पूर्व दिशा के अंदर की तरफ आते हैं। तो पहले अपन को एक चीज़ याद रखनी है कि पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, तो वो सबसे बड़ा जिला है तो जैसलमेर, और सबसे छोटा तो पूर्व के अंदर सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, तो धौलपुर है। तो ये दोनों आपको याद रखने, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको ध्यान में आ गया। अब आप कैसे याद करेंगे, तो आपको एक ट्रिक में मैं बता दूं कि जे बी बी जे, आप ऐसे याद रखना है इसको। इससे क्या हो जाएगा कि इस जे का मतलब हो गया जैसलमेर, बी का मतलब हो गया बीकानेर, इस बी का मतलब हो गया बाड़मेर, और इस बी का मतलब हो गया जोधपुर। मतलब सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में क्या हो गया जोधपुर। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर छोटे जिलों के अंदर भी आपको ऐसे D3 प्रताप ऐसे याद रख सकते हैं, या D3P ऐसे भी याद सकते हैं, या DDD लिख के और P ऐसे याद रख सकते हैं, DDP ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे अपने पूर्व की तरफ कौन सा जिला है, तो धौलपुर, उसके जस्ट पास में कौन सा जिला है, तो दौसा, और एक लास्ट में और डी बच गया। जो नीचे की तरफ अपन आएंगे तो वहाँ पर कौन सा जिला है, तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के जस्ट पास में कौन सा जिला है, तो प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो बड़े जिलों का जो क्रम है वो क्या है, अवरोही क्रम के अंदर दे रखा, मतलब बड़े से अपन छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जैसलमेर, तो ये वाला जो क्रम रहेगा वो कौन सा रहेगा, अवरोही क्रम। लेकिन छोटे जिलों की जो बात करें तो ये कौन सा क्रम है, तो ये है आरोही क्रम, जिसके अंदर अपन छोटे जिले से बड़े जिले की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब सबसे छोटा जिला धौलपुर, उसके बाद में दौसा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है कौन सा, डूंगरपुर, उससे थोड़ा बड़ा है कौन सा, प्रतापगढ़। तो ये जो बड़े जिलों का जो क्रम दे रखा है वो अवरोही क्रम है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, और छोटे जिलों का जो क्रम दे रखा है वो आरोही क्रम में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिससे आपको याद रह जाएगा। तो अपन जैसे बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो क्षेत्रफल करीबन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या किलोमीटर स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से। और फिर मैं बात करता हूँ कि यदि मैं इसका 1% देखूँ, मतलब कि ये जो टोटल है ये 100% है, और यदि मैं इसका क्या देखूँ 1% देखूँ, तो मैं क्या करूँगा कि 3,42,239 लिख के इसकी 2 संख्या पीछे से छोड़ के मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1%। यदि मैं इसके 10% की बात करूँ तो इसी प्रकार से मैं वापस लिखूँगा 3,42,239। यदि 10% की बात करूँ तो मैं एक संख्या को छोड़ के यहाँ पे क्या लग दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा अपना 10%। अब आपको
एक बात और ध्यान रखना है कि जैसलमेर का जो किलोमीटर है वो कितना है, 38,401 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़े का आपको ध्यान रखना, बाकी का ध्यान नहीं रखोगे तो चलेगा। सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर, तो उसका आपको याद रखना है 3034 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से कि मैंने आपको बताया कि 1% मतलब क्या हो गया, 3422 किलोमीटर .39 ऐसे बोल सकते हैं अपन। और 10% के अंदर क्या हो गया, 34,223.9 किलोमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि जैसलमेर का जो परसेंटेज है, वो जैसलमेर का जो किलोमीटर में दे रखा है वो करीबन है 38,401 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि 10% करीबन कितना होता है, 34,239। यहाँ पर तो दे रखा है 38,000, इसका मतलब 10% से कहीं ना कहीं क्या होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा कितना होगा, तो 11% अपन याद ऐसे रख सकते हैं। तो 11 और 11 का जो डबल होता है वो कितना होता है, 22। तो इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं कि जैसलमेर का जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, मतलब राजस्थान का 3,42,239 है, ये 100% है, उसका कितना प्रतिशत जैसलमेर है, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है तो ये भी पूछते रहते हैं। तो उसका करीबन कितना है, 11.22% अपन बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या है, वैल्यू है परसेंटेज के अंदर। और अपन एक और पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं कि राजस्थान का 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र क्या है, ये जिला। इससे 10% से ज़्यादा और कोई जिला है नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है धौलपुर के संदर्भ में। तो अब मैंने आपको बताया था कि यदि अपन 3,42,239 का 1% निकाले तो करीबन होता है 3,422 किलोमीटर होता है। लेकिन अपन देखते हैं कि धौलपुर का जो परसेंटेज यानी धौलपुर का जो किलोमीटर है वो करीबन है 3,034 किलोमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि ये कहीं ना कहीं 1% से क्या होगा, कम होगा। तो कितना होगा, तो अपन को ध्यान रखना है 0.89%। और 89 आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा जब अपन पढ़ेंगे किसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे इस राजस्थान की। तो 89 एक और जगह काम आएगा आपके कि 89 किलोमीटर पंजाब के साथ जो अपनी राजस्थान की बाउंड्री लगती है वो करीबन 89 किलोमीटर की होती है। तो इस तरफ भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना, आपको पॉइंट लगाना है, तो 0.89%। तो राजस्थान का टोटल परसेंटेज का धौलपुर का जो परसेंटेज रहेगा वो 0.89% रहने वाला है। जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका प्रतिशत 1% से भी क्या होगा, कम रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर का कितना गुना है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि उसका जब ध्यान जाता है राजस्थान की मैप की तरफ, इस ऐसे अपन देखते हैं तो आपको पता है कि राजस्थान का यदि मैप के अंदर अपन देखें तो इस तरफ जो जिला है वो अपन बोलते हैं जैसलमेर और इस तरफ जो जिला है वो धौलपुर। अब ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि जो सबसे छोटा जिला जो धौलपुर है वो जैसलमेर से कितना गुना है उसका, मतलब अपन इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो जैसलमेर के बराबर होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जिला जो जैसलमेर है वो धौलपुर का कितना गुना है, तो 12.66 गुना उसके बराबर है। मतलब अपन धौलपुर को कितने गुना, 12.66 गुना अपन यदि गुना करेंगे तो वो जैसलमेर के बराबर हो जाएगा। और यदि अपन बात करें कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान का कितना योगदान है, मतलब राजस्थान का जो 3,42,239 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर दे रखा है क्षेत्रफल, वो विश्व के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, तो वो करीबन है 0.25%। और यदि भारत की बात करें, मतलब विश्व में भारत का कितना योगदान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 2.42% है। ये आप याद रखो तो कोई नहीं, लेकिन ये आपको ज़रूर याद रखना है कि 0.25% जो विश्व के टोटल क्षेत्रफल के मतलब उसके अंदर अपना भाग है। अब कुछ देश हैं उसके बराबर राजस्थान को बताया गया है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये जो भी दे रखा है वो क्षेत्रफल में दे रखा है। तो जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के बराबर है और जो जापान का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है, राजस्थान के बराबर है। फिर बात करते हैं अपन ब्रिटेन की। अपन ऐसे दो चीज़ आपको ऐसे याद रखनी है कि जर्मनी और जापान ये दोनों क्या है, राजस्थान के बराबर है। लेकिन ब्रिटेन ने जो भारत के ऊपर 200 वर्ष तक राज किया था, तो अपन 200 से ऐसे याद रख सकते हैं कि ये राजस्थान का कितना होगा, 2 गुना होगा।
फिर बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका, लंका किसकी थी? रावण की। और रावण के कितने सिर थे? तो आपको पता है 10। तो 10 का आधा कर देना आपको कितना? 5। तो श्रीलंका से राजस्थान कितना है? 5 गुना है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इजराइल से कितना गुना है? तो 17 गुना। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी। फिर बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। तो राजस्थान की जो आकृति है वो टीएच हेंडले के अनुसार क्या बताएगी? उसके रोम्बस के अनुसार या विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार मतलब ये दिखाई देता है। ये अपन देख सकते हैं उसके मैप के अंदर भी ये इस प्रकार से थोड़ा पतंग के जैसा भी दिखाई दे रहा है या रोम्बस के जैसा भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये विषम कोणीय चतुर्भुज है, मतलब इसके कोण बराबर नहीं है लेकिन कैसा है? चतुर्भुज के जैसा है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज ये किसने बताया? तो टीएच हेंडले ने राजस्थान की आकृति को रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? पतंगाकार भी बोल सकते हैं, मतलब काइट के जैसा थोड़ा ये दिखाई पड़ता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की बॉर्डर्स जो किसके साथ कितनी लगती है, वो उसके बारे में अपन बात करेंगे। सीमा, तो सीमा के अंदर अपन टोटल यदि राजस्थान की बॉर्डर्स देखें तो वो करीबन है 5,920 किलोमीटर। यदि अपन ऐसे भी रख सकते हैं कि 6,000 में से आपको क्या घटाना है? 80 घटाना है। तो ये अपने आंसर आ जाएगा 5,920 किलोमीटर टोटल। मतलब अपने स्टेट के साथ या इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों को मिला के कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है, जो कि उसका क्या है? 100% है। लेकिन अपन इसको भी वापस अपन को दो भागों में डिवाइड करना पड़ता है। एक तो होती है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा। इस प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। आपको दोनों में से कोई एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो इसके अंदर से घटा देंगे इसके अंदर से, तो आपको अंतर्राज्यीय सीमा भी प्राप्त हो जाएगी। या दोनों में से आपको ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय, दोनों में से एक याद हो जाएगी तो आप किसी की भी सीमा निकाल सकते हैं। या ये दोनों याद हो जाएगी तो आप इसको जोड़ के भी क्या निकाल सकते हैं? टोटल जो बाउंड्री है वो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको कोई भी दो डेटा जो है वो आपको याद रखने हैं। तो टोटल जो है आपको मैंने ऐसे बता दिया कि 6,000 में से आपको 80 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 5,920 किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल मतलब बाउंड्रीज है। लेकिन उसके अंदर अगर इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो वो है 1,070 किलोमीटर, जो कि टोटल बाउंड्री का कितना है? 18% है। और अंतर्राज्य मतलब इंटर स्टेट जो बाउंड्रीज है वो कितनी है? तो 4,850 किलोमीटर, जो टोटल बाउंड्रीज का कितना है? 82% रखता है। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर। तो आपको पता है राजस्थान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये वाली, जो ये इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, जो कि मतलब ये बाड़मेर तक होती है, यहाँ तक करीबन। तो ये जो बाउंड्रीज है वो किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। आपको पता है ये तो बात कि पाकिस्तान के साथ अपन क्या करते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि पाकिस्तान के साथ अपन बनाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। इसका नाम किसके अनुसार रखा गया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर। ये एक वकील थे, अंग्रेजी वकील, उनके नाम के ऊपर इसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ? तो आपको याद रखना है कि देश आज़ाद होने के 2 दिन बाद इसका निर्धारण हुआ था, मतलब 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो हिंदूमल कोट, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर स्थित है कि हिंदूमल कोट से वहाँ से ये क्या होती है? शुरू होती है। और अंतिम जो इसका बिंदु है वो है अपने बाकासर या शाहगढ़, जो कि किसके अंदर आता है? बाड़मेर के अंदर आता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग से लगाकर अंतिम तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1,070 किलोमीटर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के अंदर या तो अब बाकासर लिखा हुआ आएगा अंतिम बिंदु के लिए, और आजकल कभी कभी क्या आ जाता है? शाहगढ़ आ जाता है। दोनों क्या है? तहसीली हैं, लेकिन ज़्यादातर यदि आपको अंदर दो ऑप्शन के अंदर दोनों दिखाई देंगे तो आपको राइट है शाहगढ़ को मानना है, ठीक है। और फिर आगे अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये पाकिस्तान के टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 2 स्टेट हैं। एक तो है अपना पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध, जो कि पाकिस्तान के अपन बोल सकते हैं स्टेट है। एक तो पंजाब है और दूसरा है सिंध। अपने भी पंजाब लगता है, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी क्या है? एक पंजाब है और एक सिंध है।
और पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे, ये पंजाब ब से आपको याद रखना है बहावल नगर। नगर आपको कैसे याद रखना है, जैसे कि गंगानगर है तो वैसे अपन को याद रखना है बहावल नगर। उसके बहावलपुर, सेम ही नाम है वैसे, इसमें पुर लगा हुआ उसमें नगर। और दूसरा तीसरा जो नाम आता है रहीम यार खानपुर। ये तीसरा इसका पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर राजस्थान से अटैच है। फिर सिंध प्रांत के कौन कौन से अटैच है, तो गोटकी, सुकुर और खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। तो टोटल मिला के मतलब इसके 6 और ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऊपर से अपन देखना शुरू करें तो ऊपर से गंगानगर, फिर आता है अपना बीकानेर, फिर आता है अपना जैसलमेर और फिर आता है अपने बाड़मेर। ये इस प्रकार से बॉर्डर बनाते हैं चारों। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि जो गंगानगर है और बाड़मेर है ये दोनों प्रकार के बाउंड्रीज बनाता है। एक तो अपना इंटर स्टेट बाउंड्रीज भी बनाता है, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। जैसे बाड़मेर है वो गुजरात के साथ में भी क्या करता है, सीमा बनाता है। और जो गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और ऊपर से पंजाब के साथ में भी क्या करता है, ये सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कौन सा सीमा बनाता है, तो जैसलमेर है जो करीबन कितना 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर दूसरा जो है अपना वो है अपना बाड़मेर। जो बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ में 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर तीसरा नंबर जो आता है अपना श्री गंगानगर का, जो करीबन बनाता है 210 किलोमीटर की। और थर्ड नंबर जो आता है अपना बीकानेर का। ये भी आपको कर्म ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो वो अपना है जैसलमेर। और सबसे कम कौन सा जिला है, तो वो है अपना बीकानेर। ये आपको कर्म ध्यान रखना है और किलोमीटर भी आपको ध्यान रखना है। यदि सब इसको सबको अपन टोटल करेंगे तो वो करीबन आएगा 1070 किलोमीटर, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है। फिर अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको याद रखना है। तो अपन यदि बात करते हैं कि जो गंगानगर है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, जो गंगानगर रहेगा इसका जो जिला मुख्यालय है वो क्या है, जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि निकटतम जो मुख्यालय जिला मुख्यालय रहेगा वो कौन सा रहेगा, श्री गंगानगर रहेगा। और अपन दूसरी बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा अपना बीकानेर। और ये आपको ध्यान रखना है कि पर पूछा है यहाँ पर, मतलब ऑन बाउंड्री के ऊपर। यदि अपन को कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये भी ध्यान रखना है कि पर पूछा है या से पूछा है, तो यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे तो आपको आंसर होगा धौलपुर। ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। ये पर और से का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा की। तो यहाँ तक तो अपने क्या हो गया, एक बिंदु अपने कंप्लीट हो गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला। और दूसरा अपना जो बिंदु रहेगा वो कौन सा है, अंतर्राज्यीय सीमा। क्योंकि जो राजस्थान है उसके पास में क्या कुछ राज्य भी हैं जिसके साथ में ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और कितनी बनाता है, तो 4850 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वो किस प्रकार से बनाता है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो करीबन कितनी है, 4850 किलोमीटर है। और कैसे कैसे ये बनाते हैं, तो ऊपर की तरफ से अपन देखना शुरू करते हैं। तो पहले अपने आता है पंजाब, फिर अपना हरियाणा, और तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा अपना आता है मध्य प्रदेश, और पांचवा अपना आता है गुजरात। इस प्रकार से ये 5 जो राज्य हैं उसके साथ में क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जिसमें सबसे कम जो बनाता है वो पंजाब के साथ में, और सबसे जो ज़्यादा जो बनाता है वो एमपी के साथ में, यदि मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है। मतलब 1600 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो एमपी के साथ में, और सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की। फिर बात आती है कि अपन उसके बाद में किसके साथ बनाते हैं, तो हरियाणा के साथ में 1262, या अपन ऐसे बोल सकते हैं 1262 किलोमीटर। याद रखने के लिए अपन ऐसे रख सकते हैं 1262 किलोमीटर। फिर उत्तर यूपी के साथ में ये करीबन बनाता है 877 किलोमीटर की, और फिर गुजरात के साथ में बनाता है 1022 किलोमीटर की। ये भी किलोमीटर आपको याद रखना है। पाकिस्तान के जिले आपको याद रखो या कोई बात नहीं, ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछते हैं, फिर भी आपको नॉलेज के लिए ध्यान रहना चाहिए कि कितने जिले लगते हैं। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि ये किस प्रकार से, कितने जिलों के साथ में किस प्रकार से ये बाउंड्रीज बनाएगा। तो अभी राजस्थान की बात करते हैं, तो पंजाब के साथ में कैसे बाउंड्रीज बनेगी।
तो ये करीबन जो होती है वो कितनी होती है 89 किलोमीटर। और कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक तो होता है गंगानगर और दूसरा होता है अपना हनुमानगढ़। और पंजाब की तरफ से एक होता है फाजिस्का और दूसरा होता है उसका मुक्तसर। ये डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। अपन ऐसे ट्रिक से भी उसको याद रख सकते हैं कि श्री हनुमान आपको राजस्थान की तरफ से याद रखना है, इसका मतलब हो गया श्री गंगानगर, और हनुमान से मतलब हो गया हनुमानगढ़। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर राजस्थान से लगते हैं। और किसके साथ में, पंजाब के साथ। पंजाब के लिए आप याद रख सकते हैं पंजाबी FM, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऐप का मतलब हो जाएगा फाजिस्का और एम का मतलब हो जाएगा अपने मुक्तसर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंगानगर यहाँ पर सबसे सर्वाधिक सीमा बनाता है और हनुमानगढ़ आपको सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है। इस तरफ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वाधिक कौन बनाता है और न्यूनतम, आपको राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं दूसरे राज्य के बारे में। दूसरा जो अपना राज्य रहेगा वो हरियाणा। यदि पंजाब से जस्ट अपन नीचे की तरफ आते हैं तो क्या आता है, हरियाणा आता है। और राजस्थान का जो हरियाणा के साथ जो किलोमीटर रहेगा बाउंड्री का, वो करीबन 1262 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर 1262 किलोमीटर रहने वाला है। और कितने डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 7। अपन ऐसे याद रख सकते HR 7 ऐसे याद रख सकते, मतलब हरियाणा के साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट लगेगी। राजस्थान की तरफ भी 7 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे और हरियाणा की तरफ से भी 7 डिस्ट्रिक्ट रहेगी। तो ऐसे मैंने बीच में लिख रखा है इसको 7। ये डिस्ट्रिक्ट बता रहा है और ये जो है वो बाउंड्रीज बता रहा है कि 1262 किलोमीटर बाउंड्रीज है। अब याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं या ऐसे अपनी इच्छा हो तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो ट्रिक लिख रखी है वो भरत सिंह आज झुंझुनू छुरा, ये तो अपने राजस्थान के संदर्भ के लिए ट्रिप राजस्थान के जो जिले हैं, और ये हरियाणा के लिए हैं। इसको यहाँ पर हरी को आपको साइलेंट रखना है, हरी का मतलब हो गया हरियाणा। तो मेरे हरी में भी सिर ही फतेह, ये आपको याद रखना है या याद रख सकते, इससे आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगी। तो भरत से हो जाएगा आपका भरतपुर, सी से हो जाएगा आपका सीकर और ह से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। फिर आज में से अ जो है उससे हो जाएगा अपना अलवर और ज से हो जाएगा आपका जयपुर। फिर झुंझुनू से हो जाएगा अपना झुंझुनू और चू से हो जाएगा अपना चूरू। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे भी 7 डिस्ट्रिक्ट लगने वाला है। तो मेरे हरी में भी सिर ही फतेह, तो मे से हो जाएगा मेवात, फिर रे से हो जाएगा रेवाड़ी। हरी आपको क्या करना है, नहीं बोलना है, हरी का मतलब हो गया हरियाणा। फिर मैं से हो जाएगा महेंद्रगढ़, भी से हो जाएगा भिवानी, फिर सी से हो जाएगा सिरसा, और ही यहाँ पर सिर से हो जाएगा सिरसापुरा, और ही से हो जाएगा हिसार, और फतेह से हो जाएगा फतेहाबाद। इस प्रकार से आपको याद रखना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पंजाब के साथ सबसे सर्वाधिक जो सीमा लग रही थी वो किसकी लग रही थी, गंगानगर की, लेकिन न्यूनतम किसकी लग रही थी, तो हनुमानगढ़ की। यहाँ पर आपको जस्ट नीचे की तरफ ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो सबसे कम लग रही थी हनुमानगढ़ की, यहाँ पर सबसे सर्वाधिक रहेगी। मतलब हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़ की जो सीमा रहेगी वो सबसे ज़्यादा, और जो अपनी जो राजधानी है उसकी सीमा क्या रहेगी, सबसे कम। मतलब जयपुर की सीमा क्या रहेगी, सबसे कम। फिर अपन बात करते हैं तीसरे राज्य की। तीसरा अपना जो राज्य रहने वाला है वो अपना है यूपी, या अपन बोल सकते हैं इसको उत्तर प्रदेश। और राजस्थान की तरफ से कौन कौन से जिले लगेंगे, तो आपको ऐसे बीडी याद रखना है। बी से मतलब हो जाएगा भरतपुर और डी से मतलब हो जाएगा आपको धौलपुर। और यूपी की तरफ से आपको आम याद रखना है। आ से हो जाएगा आगरा और म से हो जाएगा अपने मथुरा। यहाँ पर धौलपुर जो है सबसे न्यूनतम सीमा बनाएगा और भरतपुर है वो क्या बनाएगा, सबसे सर्वाधिक सीमा बनाएगा। कितनी सीमा बनाएंगे, तो दोनों जिलों मिलके अपने 877 किलोमीटर की सीमा बनाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट दोनों तरफ क्या रहेंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। फिर अपन बात करते हैं 4 नंबर राज्य की, जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। किसके साथ में, राजस्थान के साथ में। करीबन 10 जिले इसके लगते हैं, और कितने किलोमीटर लगता है, तो 1600 किलोमीटर ये बाउंड्रीज बनाता है राजस्थान के साथ में। सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वो इसी की रहने वाली है। यहाँ पर आपको क्या रखना है कि राजस्थान के मैप को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, और फिर बाउंड्रीज आपको ऐसे ही ध्यान आ जाएगी। यदि अपन यहाँ पर देख रहे थे कि धौलपुर यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ऊपर आता है अपने भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर, या वापस धौलपुर से ही स्टार्ट होता है कि धौलपुर के बाद में उसके जस्ट नीचे करौली आपको दिखाई देता है, फिर उसके बाउंड्री के पास में ही सवाई माधोपुर दिखाई देता है और कोटा दिखाई देता है। इस प्रकार से चारों तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर अपन थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर अपन को 12 दिखाई देता है, फिर क्या होता है कि झालावाड़ दिखाई देता है। 12 के बाद में वापस कोटा लग जाता है थोड़ा, क्योंकि इसकी डबल बाउंड्रीज बनती है।
लेकिन आपको कोटा वापस याद नहीं रखना है। फिर क्या रखना है, झालावाड़, फिर आपको रखना है चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, और फिर आपको याद रखना है बांसवाड़ा तक। अंतिम ये 10 जिले इसके साथ में लगते हैं। फिर मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ये जिले तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, राजस्थान के जिले, लेकिन ये जिले आपको याद नहीं होंगे। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊँ कि आपको एक ऐसे नाम याद रखना है कि जाटम, सियोनी, रागू, श्यामू, ऐसे आपको याद रखना है। और उससे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जा से हो जाएगा अपने जाबुआ, र से हो जाएगा अपने रतलाम, त से हो रत से हो जाएगा पूरा रतलाम, म से हो जाएगा मदसौर, फिर सियो से हो जाएगा श्योपुर, और फिर नी से हो जाएगा अपना नीमच, रा से हो जाएगा राजगढ़, और गू से हो जाएगा अपना गुना, फिर सी से हो जाएगा अपना शिवपुरी, आ से हो जाएगा अपने अगर मालवा, और फिर लास्ट में मू से हो जाएगा मुरैना। ये 10 डिस्ट्रिक्ट एमपी से भी लगते हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से भी लगते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसके अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक जो राजस्थान की एमपी के साथ में जो सीमा बनाने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो झालावाड़ बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम कौन सा बनाता है, तो भीलवाड़ा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है मतलब राजस्थान एमपी के साथ, इसलिए कभी कभी झालावाड़ का जो किलोमीटर वो पूछ लिया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 520 किलोमीटर ये जो करीबन अकेला जो झालावाड़ है वो एमपी के साथ में सीमा बनाता है। और भीलवाड़ा सबसे कम बनाता है कितनी, तो 16 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपने बात करते हैं कि ये 4 राज्य तो हो गए, अपने 5वां जो राज्य रहने वाला है वो कौन सा है, गुजरात, जो राजस्थान के साथ में करीबन 6 जिले बनाता है। और कितने किलोमीटर, तो 1022 किलोमीटर की बाउंड्रीज बनाता है। राजस्थान में यहाँ पर आपने देखा बांसवाड़ा तक क्या हो गया, एमपी लग गया। उस बांसवाड़ा के जस्ट बाद में आपको वापस बांसवाड़ा लिखना है। बांसवाड़ा के पास में आ जाता है डूंगरपुर, अपन उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो क्या आ जाता है उदयपुर से थोड़ा आगे जाते हैं तो सिरोही, और सिरोही से ऊपर जाते हैं तो जालोर, और जालोर के बाद में आ जाता है अपने बाड़मेर। तो बाड़मेर तक क्या होती है, गुजरात की सीमा लगती है। फिर अपने बात आती है इस गुजरात की, तो गुजरात के अंदर आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि कब से दाम अरावली छड़े, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। और इससे भी आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद हो जाते हैं। क से हो जाएगा कच्छ का रण, फिर ब से हो जाएगा बनासकांठा, स से हो जाएगा साबरकांठा, दाम से हो जाएगा दाहोद, और म से हो जाएगा अपना महिसागर, और अरावली से हो जाएगा अरावली। इस प्रकार से आपको 6 डिस्ट्रिक्ट ये अपन याद रख सकते हैं। और इसके अंदर आपको उदयपुर ध्यान रखना है, उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है, और बाड़मेर है वो सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है, करीबन 14 किलोमीटर होती है इसकी सीमा। जो बाड़मेर क्या करता है, गुजरात के साथ में इस प्रकार से सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं कि अपन ने देखा कि सब डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि पंजाब जो करीबन था, ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि पंजाब तो था वो कितने 89 किलोमीटर बना रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं यूपी की, तो यूपी बनाता है अपना 877 किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं एमपी की, तो एमपी बनाता है अपना 1600 किलोमीटर। और फिर अपन बात करते हैं गुजरात की, तो ये अपने बनाता है 1022 किलोमीटर। ये किलोमीटर में मैंने लिख रखा है। तो टोटल बाउंड्रीज कितनी हो जाएगी, तो 4850 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। फिर अपन देखते हैं कि पंजाब के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 2 डिस्ट्रिक्ट ये लगाता है। हरियाणा के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे। यूपी के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो यूपी के साथ में अपने 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। एमपी के साथ में कितने, तो 10 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। और गुजरात के साथ में अपन कितने, 6 डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल मिला के अपन देखते हैं तो 11, मतलब 2, 7 और 2 कितने हो गए, अपने 11 हो गए टोटल। 11, 10, 21 और 6 कितने हो गए, 27। 27 डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं कि मतलब जो पास के जो राज्य है उनके साथ में सीमा बना रहे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि 27 डिस्ट्रिक्ट टोटल इसमें काउंट नहीं होने वाले। वो किस प्रकार से रहेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको कितने डिस्ट्रिक्ट ये बताना है कि अंतर राज्य सीमा के ऊपर स्थित है, तो वो किस प्रकार से रहने वाला। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो हनुमानगढ़ है वो 2 स्टेट के साथ में क्या कर रहा है, बाउंड्रीज बना रहा है। तो हनुमानगढ़ दोनों की तरफ गिना गया, एक तो पंजाब में भी गिना गया और हरियाणा के अंदर भी गिना गया। तो अपन को एक बार इसको गिनना है। इसी प्रकार भरतपुर जो है वो भी क्या कर रहा है कि 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है। एक तो हरियाणा की तरफ ऊपर से हरियाणा और नीचे की तरफ से यूपी से ये क्या कर रहा है, बाउंड्रीज लगा रहा है। फिर देखो धौलपुर जो है वो यूपी के साथ में भी बाउंड्रीज बना रहा है और एमपी के साथ में भी बाउंड्री बना रहा है।
और फिर बांसवाड़ा है जो एमपी के साथ में भी बाउंड्री बना रहा है और गुजरात के साथ में भी बाउंड्री बना रहा है। तो करीबन ये कितने थे 27 में अपने कितने गए 4, मतलब ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है तो कितने रह जाएंगे तो 23। तो अपन ऐसे याद रख सके तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर जो बनाने वाले टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने रहेंगे तो आपको उत्तर रहेगा 23। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं कि राज्य के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की क्या बनाते हैं सीमा बनाते हैं, तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो एक अपना रहेगा कौन सा गंगानगर और दूसरा क्या रहेगा अपना बाड़मेर। तो मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि गंगानगर जो कि है पंजाब के साथ में भी बाउंड्री बनाता है, और जो पंजाब एक राज्य है और दूसरा है पाकिस्तान जो देश है उसके साथ में भी बाउंड्री बनाता है। फिर बाड़मेर की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि पाकिस्तान के साथ में भी बाउंड्री बनाता है और गुजरात और उसके साथ में भी क्या करता है बाउंड्रीज बनाता है। तो टोटल यदि अपन इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर, तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे 4 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि यदि सिर्फ ये पूछे कि पूर्णतः सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाउंड्री बनाते हैं तो वो कितने रहेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर क्या कर रहे हैं राज्य के साथ में भी सीमा बना रहे हैं, तो इनको अपन काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर कितने डिस्ट्रिक्ट है तो अपना आंसर क्या रहेगा 4। लेकिन पूर्णतः पूछे कि पूर्णतः सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना रहे तो वो कितने रहेगी 2। और 2 कौन कौन से अपने, तो आपको ध्यान है कि गंगानगर और बाड़मेर को निकाल देंगे तो कौन रहेगा, एक तो जैसलमेर रहेगा और दूसरा अपने कौन सा रहेगा बीकानेर। ये दोनों सिर्फ क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो मैंने बताया कि टोटल अपने कितने थे 27 डिस्ट्रिक्ट थे, जो कि अपन ने इसके अंदर 4 माइनस कर देते कौन से वाले कि जो दो राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट रह गए 23 डिस्ट्रिक्ट रह गए जो कि स्टेट के साथ में बाउंड्रीज बनाते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर सीमा बनाते हैं उसके अंदर से अपन 2 ये माइनस कर देंगे। मैंने बता दिया कि 2 जो है जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल दोनों बाउंड्रीज बनाते हैं, तो इनको अपन 2 माइनस कर देंगे तो पूर्णतः कितने रहेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो यहाँ अपन ऐसा गिन सकते हैं कि ये जो 2 जिले हैं वो इसके अंदर काउंट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है वो राज्य के साथ में भी सीमा बना रहे हैं, तो जो 23 हैं उसके अंदर ये काउंट हो चुके हैं। तो अपन इसके अंदर से 2 माइनस कर देंगे तो कितने रहेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जो कि पूर्णतः क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना रहे हैं। तो टोटल यदि अपन बात करते हैं कि सीमावर्ती जिले कितने रहने वाले, तो आपका आंसर रहेगा 25। यदि सिर्फ ओनली ये पूछा जाए कि स्टेट के साथ में जो बाउंड्रीज बना रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो उसका आंसर रहेगा रहने वाला आपका 23 आंसर रहने वाला। और यदि पूर्णतः सिर्फ इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना रहे वो कितने डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, तो वो सिर्फ आपके 2 डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कितने बना रहे, तो 4 आपको ऐसे ध्यान रखना है। और अभी अपने पास क्या आ गए 25 डिस्ट्रिक्ट आ गए, जो कि राजस्थान का जो मैप अपन यदि देखते हैं तो इसकी जो बाउंड्रीज के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं टोटल 25। तो टोटल अपने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर कितने हैं 33, जिसके अंदर से अपने हिसाब कितने का दे दिया 25 का हिसाब दे चुके हैं। इसका मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं 33 में से 25 गए तो 8 डिस्ट्रिक्ट रह चुके हैं, जिसका अपन को हिसाब देना अभी बाकी है। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो कि कोई भी सीमा नहीं बनाते, मतलब ये लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। इसके मतलब ये किसी भी बाउंड्री किसी भी प्रकार के मतलब ना तो इंटरनेशनल बनाते हैं ना इंटर स्टेट बाउंड्रीज बनाते हैं, तो इनको अपन अंतस्थलीय जिले बोल सकते हैं। इसको अपन याद रखने के लिए अपन एक ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो जोधा है वो एक काल्पनिक कहानी की तरफ से अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि बूटो राजा है जो हमेशा क्या करता है कि जोधा को पान खिलाता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है भूल जाता है, तो जोधा उसको बोलता है कि बूटो राजा आज पान दो। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो जोध से हो जाएगा जोधपुर, फिर अपने हो जाएगा बूंदी, टॉ से हो जाएगा टॉक, राजा से हो जाएगा राजसमंद, आज से हो जाएगा आज से अ से हो जाएगा अजमेर, पान से हो जाएगा पाली, न से हो जाएगा नागौर और ये अपने दौसा। तो ये करीबन कितने 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिस्ट्रिक्ट जो आपको ऐसे याद रखना है, जो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। फिर देखो अपन बात करते हैं कोटा और चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो राज्य के वे ऐसे 2 जिले हैं जो कि करते हैं एक ही राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि ये क्या करते हैं 2 बार सीमा किसके साथ में बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो अपन यदि मैप के अंदर इस प्रकार से यदि देखें अपन, मैं आपको मैप बताता हूँ आप पे,
देखो ये यहाँ पर है मैप। तो आप देख रहे हैं कि जो कोटा है, कोटा क्या करता है, एक बार तो यहाँ से बाउंड्रीज बना रहा है, ये मैं आपको दूसरा कलर लेके बताता हूँ। एक तो यहाँ पर एमपी के साथ में बाउंड्रीज बना रहा है, और दूसरे यहाँ पर देख रहे हो कोटा यहाँ पर भी क्या करता है, एमपी के साथ में बाउंड्री, तो 2 बार बना रहा है। लेकिन ये कैसा है, विखंडित नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं अविखंडित है। और कौन, कोटा। लेकिन अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ क्या करता है, एमपी के साथ में बाउंड्री तो बना रहा है, लेकिन कैसा है, विखंडित है। कैसे है, तो देखो ये जो वाला पार्ट है ये इसका बोला जाता है रावत पाटा, और दूसरा ये जो है मेन चित्तौड़गढ़ है। तो रावत वाला फाटा पार्ट है वो भी आता था चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, लेकिन ये भी एमपी के साथ में बाउंड्रीज बनाता है, और चित्तौड़गढ़ मेन है वो भी एमपी के साथ में बाउंड्री बनाता है। तो अपन बोल सकते हैं कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ में 2 बार बाउंड्रीज बनाते हैं, लेकिन गिना एक बार ही जाता है, इस प्रकार से। लेकिन जो कोटा है वो अविखंडित है, लेकिन चित्तौड़गढ़ है वो कैसा है, विखंडित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ है वो कैसा है, विखंडित है, लेकिन जो कोटा है वो अविखंडित रूप के अंदर बनाता है। अब ये भी बात आपको ध्यान रखनी, जो चित्तौड़गढ़ है इसको विखंडित कौन करता है, तो भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चित्तौड़गढ़ को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एक और डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करते हैं, जो ये तो जो थी दोनों डिस्ट्रिक्ट जो सीमावर्ती थे, जो सीमा के ऊपर स्थित थे, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो लैंड लॉक्ड है, वो भी क्या है, विखंडित है। वो कौन सा है, तो ये अपन बात करते हैं अजमेर की। अजमेर जो है जिसको अपन राजसमंद जो है वो इसको विखंडित करता है। कैसे करता है, तो इसका जो टोडगढ़ वाला जो क्षेत्र है, मैप के अंदर आप देख लेना, टोडगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो अजमेर से थोड़ा क्या अलग है, और इसको अलग कौन कर सकता है, तो राजसमंद इसको अलग करता है। राजसमंद के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है, देखो जितने भी जिले होते हैं उसका जो जिला मुख्यालय होता है उसी के नाम पे होता है। जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट है तो पाली डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय हैगा, उसको पाली ही बोला जाता है। जैसे जोधपुर है तो जोधपुर का जिला मुख्यालय जोधपुर ही बोला जाता है। लेकिन राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय कौन सा है, राजनगर बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। फिर अपन और कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। बात करते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर ही। सबसे लंबी जो सीमा बनाएगा, अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसके अंदर सबसे लंबी जो सीमा बनाएगा वो झालावाड़ बनाएगा, और किसके साथ में बनाएगा, तो एमपी के साथ में। कितनी, तो 520 किलोमीटर की। और सबसे न्यूनतम सबसे कम जो सीमा बनाता है वो अपना है बाड़मेर, और किसके साथ में, गुजरात के साथ में करीबन 16 किलोमीटर बनाता है। 16 नहीं होगा, यहाँ पर 14 किलोमीटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 14 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं अपन सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, फिर सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो पाली है। तो पाली कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो करीबन 8 जिलों के साथ में आप जिला 8 अगले जिलों के साथ में सीमा बनाता है। तो किस प्रकार से बनाता है आपको इसको याद रखना है। जैसे कि जोधपुर संभाग, एक अजमेर और एक उदयपुर, 3 संभाग के साथ में ये बनाता है। जोधपुर के करीबन 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं इसके साथ में जो सीमा बनाते हैं। जोधपुर में देखो ऐसे याद रख सकते हैं, जोधपुर स्वयं खुद इसके अंदर आ जाएगा। जोधपुर के जस्ट नीचे आते हैं अपना बाड़मेर, बाड़मेर से जस्ट नीचे आते हैं तो जालोर, और फिर आता है अपने उसके जस्ट नीचे आते हैं तो सिरोही। ये है जोधपुर संभाग के 4 डिस्ट्रिक्ट जो पाली के साथ में सीमा बनाते हैं। फिर अजमेर संभाग के आपको 2 याद रखने, एक तो अजमेर स्वयं और दूसरा है उसका पास में जो जिला है वो नागौर। और उदयपुर संभाग के 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, एक तो उदयपुर स्वयं और दूसरा है उसका राजसमंद। ये करीबन 8 जो जिले हैं वो पाली के साथ में क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं। यदि क्वेश्चन के अंदर यदि पाली आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको नागौर मिलेगा, क्योंकि ये 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है। और यदि नागौर भी आपको नहीं देखने को मिले तो आपको अजमेर देखने को मिलेगा जो करीबन 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाता है। अब एक नागौर के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि नागौर क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। नागौर एक ऐसा जिला है जो क्या करता है कि जो 4 जो अगले जो मुख्य जिला, यहाँ पर लिखना था जिला संभाग मुख्यालय, उनके साथ में क्या करता है, सीमा बनाता है। तो कैसे बनाता है वो मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ। देखो पाली है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। पाली ऊपर से किसके साथ में बनाता है, जोधपुर के साथ में, फिर क्या बनाता है, बाड़मेर के साथ में, फिर जालोर के साथ में, फिर सिरोही के साथ में। तो ये जो चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसके, जोधपुर संभाग के हैं।
ऐसे याद रख सकते हैं। फिर उदयपुर संभाग के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो उदयपुर हो गया, एक दूसरा क्या हो गया राजसमंद। और अजमेर संभाग के 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो हो गया अपने नागौर और दूसरा हो गया अपने अजमेर। फिर मैं बात कर रहा था नागौर की। नागौर क्या करता है, 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। वो कैसे याद रखोगे, नागौर ऐसे तो याद रखना कि 4 संभाग के साथ में भी सीमा बनाता है। कैसे, एक तो मुख्य हो गया अपना जोधपुर, फिर हो गया अपना अजमेर, फिर हो गया अपने जयपुर और फिर हो गया अपने बीकानेर। अब आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर और जयपुर के बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट और आते हैं जो चूरू और सीकर। तो यदि डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें अपन तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। कैसे हो जाएंगे, तो एक तो अजमेर हो जाएगा, एक फिर हो जाएगा पाली और फिर जोधपुर। तो 3 तो ये हो गए, फिर हो जाएगा बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर, 4 इधर हो जाएंगे। तो कितने टोटल इतनी है, 7 के साथ में बाउंड्रीज बनाता है। और पाली हैं वो कितने के साथ में, 8 के साथ में बाउंड्रीज बनाता है। नागौर क्या करता है, 4 जो जिला संभाग मुख्यालय उनके साथ में क्या करता है, बाउंड्रीज बनाता है। कौन कौन से, एक तो हो गया अपना बीकानेर, स्टार लगा रखे हैं मैंने, और फिर हो गया अपना जोधपुर, इधर से अपने अजमेर और एक जयपुर के साथ में। तो ये अपना स्थिति वाला जो टॉपिक था वो अपने क्या हो गया कंप्लीट। और इसके अंदर अपन बाउंड्रीज के बारे में भी बात कर चुके हैं और इसकी सीमा के अंदर सीना, आकृति, क्षेत्रफल सब इसके अंदर अपने बात कर चुके हैं। धन्यवाद।